राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है, पांच बातें आपके आचरण में आ जाएं तो आप भगवान के महान प्रेमी भक्त बन जाएंगे। ये पांच बातें प्रेमी भक्त के पांच महाव्रत हैं। प्रेमी भक्त की महिमा। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपने श्रीमुख से अपने प्रेमी भक्तों की महिमा बताई है उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है। अपने भक्त की महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। प्रेमा भक्ति की महिमा बताते हुए श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत में उद्धव से कहते हैं, है उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशि को पूर्णतया जला डालती है उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं हैं जितने दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र कर देती है जो जन्म से ही चांडाल हैं। भगवत प्रेम की महिमा अपार है, असीम है, अनंत है। श्री रामचरितमानस के विविध प्रसंगों में प्रेम की महिमा का अद्भुत वर्णन होता है। पहला, सर्वप्रिय। भगवान को एक चीज़ ही सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है और वह है प्रेम। श्री राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानना चाहता है वह प्रेम देकर जान ले। दूसरा, प्रकट होना। इस चराचर संसार में विभिन्न रूपों में केवल भगवान हैं। वे कण कण में हैं। जो उनको प्रेम देता है उसको वे अपने दर्शन दे देते हैं। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। तीसरा, बिना प्रेम नहीं मिलते। आप जो भी साधना करते हैं वह बहुत अच्छी है, करनीय है, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे। अर्थात बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्यादि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। चौथा, सर्वोत्तम कृपा। भगवान प्रेम से जैसी जबरदस्त कृपा करते हैं वैसी अन्य साधनाओं से नहीं करते। अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। पांचवा, भगवान का भोजन। प्रेमी के हाथ का भोजन ही भगवान का महाप्रसाद है। चाहे भोजन सामग्री कैसी ही हो, सबरी के कंदमूल, फल और विदुरानी के केले के छिलके खाकर भगवान भाव विभोर हो गए। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं, जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि यथासाध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। यदि पांच बातें आपके आचरण में आ जाएं तो आप भगवान के महान प्रेमी भक्त बन जाएंगे। ये पांच बातें प्रेमी भक्त के पांच महाव्रत हैं। इनका विवेचन इस प्रकार मैं कर रहा हूँ। पहला, कुछ नहीं रखना। प्रेमी का पहला महाव्रत है, मैं अपने पास मेरा मानकर कुछ भी, एक सुई भी नहीं रखूँगा, लेकिन अपने भगवान का मानकर वे सब रखूँगा जो भगवान ने मुझे दिया है और भविष्य में देंगे। मेरा मानने का अर्थ है मन में यह भाव रखना कि ये सब चीज़ें भगवान की है, भगवान ही इनके मालिक हैं, इन पर उनका ही अधिकार चलता है। वे जब तक चाहेंगे तब तक ये चीज़ें मेरे पास रहेंगी। वे अपनी चीज़ें किसी भी समय मुझसे वापस ले सकते हैं। उन्होंने एक विशेष उद्देश्य से कुछ समय के लिए अपनी चीज़ें मुझे सौंपी हैं। प्रेमी अपने पास लगभग उन सभी चीज़ों को रखता है जो एक सामान्य मनुष्य रखता है, जैसे स्थूल, सूक्ष्म कारण,
तीनों शरीर, सामर्थ्य, योग्यता, आंखें, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर आदि इंद्रियां, मन, बुद्धि, विवेक, अहम, स्वयं, पति, पत्नी, संतान, माता, पिता, भाई, बहन आदि, परिवारीजन, सामान, संपत्ति आदि। लेकिन दोनों की भावना में भारी अंतर होता है। प्रेमी इनको प्रभु की मानता है और सामान्य मानो मेरी मानता है। मेरी मानना मोह है, भगवान की मानना प्रेम है। मोह सब प्रकार के दुखों की जड़ है, प्रेम आनंद का सागर है। श्री रामचरितमानस में आया है, सब रोगों की जड़ मोह है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। यदि आपको इन चीज़ों के वियोग का भय लगता है और वियोग होने पर दुख होता है तो इनमें आपका मोह है। न वियोग का भय है, न वियोग में दुख है। वियोग में प्रसन्नता है तो प्रेम है। दूसरा, अपने लिए नहीं रखना। प्रेमी का दूसरा महाव्रत है, मैं अपने पास अपने लिए कुछ भी, एक सुई भी नहीं रखूँगा, लेकिन अपने भगवान के लिए वह सब रखूँगा जो भगवान मुझे देंगे। अपने लिए का अर्थ है इस भावना से सब चीज़ों को रखना कि ये चीज़ें मेरे काम आएंगी, इनसे मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। वह इस बात को भली भांति जानता है कि इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति नहीं है जिसके मिल जाने पर मेरा दुख मिट जाए, मुझे परम शांति, जीवन मुक्ति, भगवत भक्ति मिल जाए, मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। इसलिए वह कोई भी सांसारिक चीज़ अपने लिए नहीं रखता है। किसके लिए रखता है? अपने भगवान के लिए। भगवान के लिए रखने का अर्थ है इस भावना से सब चीज़ें रखना कि इनको रखने से मेरे भगवान को प्रसन्नता होती है और मैं इन सब चीज़ों से अपने भगवान को प्रेम देकर उनका प्रेमी भक्त बनूंगा। वे चीज़ें तो प्रेम देने की सामग्री हैं। तीसरा, कुछ नहीं करना। प्रेमी भक्त का तीसरा व्रत है, मैं अपने जीवन में कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ नहीं सोचूंगा। अपने लिए सोचने करने का अर्थ है इस भावना से सोचना करना कि ऐसा करने से मेरी कामनाएं पूरी होंगी, मुझे सुख मिलेगा, ऐसा करने से मुझे शांति मिलेगी, ऐसा करने से मुझे दुखों से मुक्ति मिलेगी, मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा, मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे आदि। जो अपने लिए कुछ भी करता है वह भोगी है। सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करने वाला भोगी या स्वार्थी है। भोगी सदैव रोगी, दुखी एवं चिंतित रहेगा। अपनी शांति, अपनी मुक्ति के लिए करने वाला भोगी की तुलना में श्रेष्ठ है। भगवान के दर्शन के लिए करने वाला उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन वह प्रेमी भक्त की तुलना में कम श्रेष्ठ है। सबसे महान होता है प्रेमी भक्त। चौथा, केवल भगवान के लिए करना। प्रेमी का चौथा व्रत है, मैं जो कुछ करूँगा और जो कुछ सोचूंगा वह केवल अपने भगवान के लिए ही करूँगा, भगवान के लिए ही सोचूंगा। भगवान के लिए करने एवं सोचने का अर्थ है भगवान को प्रसन्नता देने के लिए करना एवं सोचना। पांचवा, कोई इच्छा न रखना। प्रेमी भक्त का पांचवा व्रत है, मैं किसी से कभी भी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखूँगा। किसी से का आशय है अपने शरीर, परिवारजन, संबंधियों, मित्रों, समाज, संसार। भगवान से कभी भी का आशय है वर्तमान, भविष्य। किसी भी प्रकार की से आशय है सकारात्मक, नकारात्मक। इच्छा का आशय है विशेष आग्रह, जैसे शरीर स्वस्थ ही रहे, कभी बीमार हो ही नहीं, परिवारजन मेरी हर आज्ञा माने ही, मैं जीवित ही रहूं, मरूं ही नहीं। जिस विचार के साथ ही लगा देते हैं उसका नाम है इच्छा। प्रेमी की केवल एक इच्छा होती है, मेरे भगवान की इच्छा पूरी हो और वे प्रसन्नचित्त रहें। प्रेमी तो अपने भगवान से बारंबार हमेशा यही प्रार्थना करता रहता है कि भगवान जैसी आपकी मर्जी उसी में मैं राजी रहूं। अपने भगवान की प्रसन्नता ही प्रेमी भक्त का जीवन एवं आचरण होता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रेमी भीषण दुख, घोर अपमान, महान विपत्ति झेलने और मरने तक के लिए सदैव तैयार रहते हैं। अतः भगवान की कृपा से भक्त निष्कपट निश्चल होते हैं। श्रद्धापूर्वक सत्संग, कृष्ण कथा, श्रवण, संकीर्तन, जप
इनके द्वारा मनुष्य परम पद एवं प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति से ही भगवान में सरलता से मन जुड़ता है, इसलिए भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। अतः भक्ति योग बड़ा है। नवधा भक्ति के अतिरिक्त केवल 4 अंगों का यदि कोई सेवन करे तो वह धन्य धन्य कृतकृत्य हो जाता है। इसी से इसे ऋजु योग अर्थात सरल या सुगम योग कहते हैं। इससे छल कपट दूर हो जाता है। सत्संग, कथा श्रवण, संकीर्तन तथा जप, बस मात्र इतने से ही भक्ति योग सिद्ध हो जाता है। इन 4 में सत्संग प्रमुख है। निरंतर सत्संग से भक्ति करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। पूर्व जन्म के संस्कार से स्वाभाविक की भक्ति होती है। जैसे भूख प्यास स्वाभाविक है, कोई यत्न नहीं करना पड़ता है, उसी प्रकार भक्ति किए बिना रहा ना जाए तो स्वाभाविक की भक्ति है। दूसरी भक्ति को वैधि कहेंगे। सत्संग और कथा श्रवण भक्ति का महात्म्य जानकर भक्ति करना, मन न लगने पर भी हठपूर्वक भक्ति के आचरण करना वैधि भक्ति है। भक्ति का आचरण आरंभ कर देने पर भी फिर उसमें रमाभास स्वाद आता है और धीरे धीरे भक्ति योग सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार प्रेमी भक्त बनने में ही मानव जीवन की पूर्णता और धन्यता है। जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम, जय श्री उमा शंकर जी की जय।